ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया? यह प्रश्न बहुत से अधर्मी उठाते हैं और सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी कहानियां बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए डाल दिया गया है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया? यह सवाल बहुत से हिंदुओं के मन में भी रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मा जी ने कभी भी विवाह ही नहीं किया, तो अपनी पुत्री से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, यह कहानी हम सभी हिंदू भाइयों को जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं यह प्रश्न कहां से उठा और इस प्रश्न की सच्चाई क्या है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। रचयिता मतलब रचने वाले या बनाने वाले, ना कि पैदा करने वाले। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाने के लिए मनु और शत्रुपा का निर्माण किया। कहानी को पूरा समझने से पहले दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दे। यही मनु और शत्रुपा ने ही पृथ्वी पर मानवों का वंश आगे बढ़ाया। शत्रुपा और मनु ब्रह्मा जी का निर्माण थे, ना कि पुत्र या पुत्री। बहुत से लोग जिनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, वो शत्रुपा को ही सरस्वती बोलते हैं और कहते हैं कि शत्रुपा ब्रह्मा जी की पुत्री थीं। जिस तरह इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ने आदम की रचना की, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आदम अल्लाह का पुत्र हो गया। आदम अल्लाह की सिर्फ एक रचना है। इसी तरह ईसाइयों में माना जाता है कि परमेश्वर ने एडम की रचना की। इसका भी मतलब वही हुआ कि एडम को पैदा नहीं किया, बस रचना की। सभी धर्म ग्रंथों में इसी तरह की बातें लिखी हुई है। फिर ये बात हिंदू धर्म पर ही क्यों उछाला जाता है? क्योंकि हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है और वो बताई हुई किसी भी बात तो बिना सत्यापित करे हुए मान लेते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी का कभी विवाह ही नहीं हुआ, तो पुत्री कहां से होगी? यही प्रश्न आप किसी मुसलमान से पूछिए कि क्या अल्लाह की शादी हुई है, या ईसाई से पूछिए कि क्या परमेश्वर की शादी हुई है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ अन्य तथ्य पर, जैसे कि हमारे वेदों को ब्रह्मा कहा जाता है और ज्ञान को सरस्वती कहा गया है। इसी वजह से अधिकतर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का नाम कई बार साथ लिया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह लोग उसकी गलत व्याख्या कर देते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में भिंडी को लेडी फिंगर कहा जाता है, तो इसका मतलब हिंदी में क्या निकला? औरत की उंगली। अब आप ही बताएं, क्या यह सही है? इसी तरह संस्कृत के हिंदी में अनुवाद के समय गलत तरीके से कई शब्दों की व्याख्या कर दी गई है, जो सालों से चली आ रही है, और इसी का फायदा अधर्मी उठाते हैं। अगर आप लोगों से कहेंगे कि किस पुराण या वेद में संस्कृत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता से विवाह किया, तो वह नहीं दिखा पाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सरस्वती पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया, जबकि सच यह है कि हमारे 18 पुराणों में से सरस्वती पुराण के नाम से कोई पुराण है ही नहीं। कुछ और भी ज्ञानी निकलेंगे और बोलेंगे कि शिव पुराण और मत्स्य पुराण में लिखा है, तो उनसे पूछिए कि इन पुराण के संस्कृत श्लोक में क्या लिखा है। वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यह सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसी अफवाह और बेबुनियाद बातें बोलते हैं। भारत में मुगलों के आक्रमण के बाद हमारे अधिकांश धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए गए और उनकी मूल प्रतियां भी बहुत ही कम बची हैं। अधिकतर ग्रंथों को दोबारा लिखा गया है और उसमें उल्टे सीधे तथ्य डाल दिए गए हैं, ताकि हिंदू धर्म को अपमानित कर सकें। हिंदू धर्म ग्रंथों के संस्कृत में लिखे हुए श्लोक को ही प्रामाणिक मानिए, क्योंकि इसमें मिलावट होने की संभावना कम हो जाती है। वैसे बहुत से ग्रंथों में संस्कृत में भी मिलावट कर दी गई है, ताकि हिंदुओं को पथभ्रष्ट करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा सके।
तो अगली बार कोई आपसे कहे कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया, तो उसको उचित उत्तर जरूर दीजिएगा और साथ ही इस बात का सोर्स भी मांगिएगा। दोस्तों, सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। यह बहाव केवल पानी का नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि इन्हें विद्या और कला की देवी भी कहा जाता है। सरस्वती के द्वारा विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को दैवीय नदी की भी संज्ञा दी गई है। साथ ही इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। सरस्वती को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिनमें भागेश्वरी, शत्रुपा, ब्राह्मी, पृथुदर, बकदेवी, बिरज, शारदा आदि प्रमुख हैं। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आमजन वाकिफ नहीं हैं। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि त्रिदेव के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। ब्रह्मा के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो विष्णु के पास संरक्षण का, वहीं देवों के देव कहे जाने वाले महादेव शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरू होता है सृजन का चक्र। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक थीं कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाईं। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौनाकांक्षाएं रखीं, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, को उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधावश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं।
इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो पांचवें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि पांचवें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के पांचवें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथा और कहानियों से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।